हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबीटी ज्योग्राफी। आज अपन जो कृषि प्रकार की है एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी, उसका अपन अगला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था कि कृषि प्रकार की होती क्या है, कृषि प्रकार की परिभाषा देखी। परिभाषा देखने के बाद अपन ने देखा कि जो कृषि के प्रकारों का निर्धारण करने के लिए एक ज्योग्राफिकल यूनियन ने एक कमीशन बनाया था। उस कमीशन का अध्यक्ष किसको रखा? कोस्ट्रोविकी को रखा। ठीक है, कोस्ट्रोविकी को इसलिए रखा क्योंकि उसने स्वयं अकेले अकेले ही कृषि के प्रकारों का अध्ययन करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए थे। उसी उन्हीं के कोस्ट्रोविकी के प्रयासों को देखते हुए जो इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल यूनियन था, उसने क्या किया, जो कोस्ट्रोविकी है उसको आईजीयू ने उसका कमीशन का जो एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजिकल कमीशन जो था ना, उसका अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है, तो उसके अध्यक्ष बनने के बाद में क्या किया कमीशन ने, और कोस्ट्रोविकी जो अध्यक्ष था उसने मिलके प्रकारों का अध्ययन करने के लिए दो उद्देश्य बताए थे। तो वो उद्देश्य भी अपने पढ़े। पहला उद्देश्य क्या था कि अपन जो कृषि के प्रकारों का अध्ययन करेंगे ना, अध्ययन करने के लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, उनकी कसौटियों या फिर सिद्धांतों के बारे में अपन जो है अध्ययन करेंगे। ठीक है, मतलब उनके रूल्स वगैरह, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है, उस हिसाब से अपन कृषि के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। पहला यह था। दूसरा क्या था रूल? दूसरा उद्देश्य ये था कि अपन कृषि के प्रकारों का अध्ययन तो अपन ने कर लिया, लेकिन जैसे अमेरिका में जिस प्रकार की कृषि हो रही है, उस प्रकार की कृषि अपन हिंदुस्तान में यानी कि भारत में करना चाहे, तो उससे जो होने वाले जो स्थानिक संगठन में जो परिवर्तन होंगे ना, तो उसमें मतलब क्या परिवर्तन आएगा, उसको ध्यान में रखने के लिए एक उद्देश्य ये भी था कि उसको अपन ध्यान में रखेंगे तो अपन जो है कृषि का जो प्लानिंग है, सरकार जो नियोजन करती है कृषि नियोजन, उसमें अपन बेटर ढंग से नियोजन कर सकते हैं, और आने वाली जो भविष्य में कृषि के जो अपन जो जितने भी प्रॉफिट हो सकते हैं उसको अपन आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आसानी से ऑब्जर्व करके। तो अपन ने ये उद्देश्य में ये देखा, और उसके बाद में अपन ने देखा ठीक है कमीशन बन गया। कमीशन ने दो शर्तें रख दी कि इस प्रकार से अपन कृषि के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। कृषि के प्रकारों का अध्ययन करने के बाद में अपन ने ये देखा कि हाँ ठीक है, कमीशन बन गया, कमीशन के लोग कृषि के प्रकारों का अध्ययन करने के लिए चले गए। ठीक है, अब वो अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन करने के बाद में उनको ऐसा लगा कि यार उनके सामने कुछ समस्याएं आने लगी, तो अपन ने फिर क्या क्या पढ़ा था, कृषि के प्रकार में होने वाली समस्या। तो ये भी अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी। तो उसमें क्या क्या पढ़ी थी अपन ने, कि जैसे वो लोग कृषि के प्रकारों का अध्ययन करने के लिए गए, वो कमीशन के लोग या फिर कमीशन ने जो भी उद्देश्य बताया, उसी उद्देश्य के आधार पर वो स्टडी करने गए थे कृषि के प्रकारों की। तो उसमें क्या हुआ था कि अध्ययन करने के बाद में उनको ये पता चला कि यार अपन इसका अध्ययन का एरिया कितना रखें, मतलब इतने बड़े एरिया में अध्ययन करें या छोटे से एरिया में अध्ययन करें। क्योंकि छोटा एरिया ले रहे थे तो उसी प्रकार की कृषि बाहर भी हो रही थी, या फिर बड़ा एरिया ले रहे थे तो कुछ कुछ ऐसे एरिया छूट जा रहे थे जिसमें सेम कृषि हो रही थी। तो उनमें ये समस्या आने लगी कि यार अपन एरिया कितना, यानी कि अध्ययन के जो विस्तार क्षेत्र है अध्ययन का, वो कितना रखे। ठीक है, तो ये समस्या पहली थी। दूसरी समस्या क्या थी कि अपन कौन सा चर ले, या जलवायु के आधार पर कृषि के प्रकारों को देखे, कि मृदा के आधार पर देखे, तापमान के आधार पर देखे, या आर्द्रता के आधार पर देखे। ये तो हो गए भौगोलिक चर। अब आर्थिक चर भी बचे, सामाजिक चर भी बचे, तो कौन कौन से चरों का अपन यूज करके करके कृषि के प्रकारों का अपन अध्ययन करें। ठीक है, तो ये दूसरी समस्या थी। तीसरी समस्या ये आ गई कि यार अपन वहाँ चल के अध्ययन करें, या फिर किसी ना किसी जो स्टेटिकल डेटा है उसके हिसाब से, गणितीय आंकड़ा अपने पास जो सांख्यिकी आंकड़ा पड़ा है उसके हिसाब से अध्ययन करें। यानी कि चल के देख रहे हैं अपन वहाँ पे तो विचलन यानी कि त्रुटियां बहुत आ रही है, यानी कि उसको अनुभवात्मक अपन अनुभव करके देखें कि हाँ किस प्रकार की। अपन वहाँ जाके देखते हैं ना, ये गुणात्मक विधि, अनुभवात्मक विधि बोलते हैं इसको, कि मैं उस एरिया में गया और वहाँ के कृषि के प्रकारों की पहचान करी। तो ये अनुभवात्मक विधि, लेकिन उसमें विचलन बहुत ज़्यादा आता है। एक दूसरी होती है मात्रात्मक विधि। तो ये तीनों जो है अपने वहाँ पे समस्या थी कि अपन किस प्रकार से इसका प्रकारों का अध्ययन करें। तो ये समस्या देखी अपन ने, इसके कमीशन के उद्देश्य देखे दो, और कमीशन का अध्यक्ष किसको बनाया, और कोस्ट्रोविको को ये देखा पिछले लेक्चर में। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कि जो कमीशन बन गया ना, कमीशन तो बन गया, लेकिन कमीशन बनने के बाद में कृषि के प्रकारों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाए वो देखते हैं अपन, कि कोस्ट्रोविकी ने कैसे किया। कोस्ट्रोविकी किसका अध्यक्ष था? जो एग्रीकल्चर टाइपोलॉजिकल जो कमीशन था उसका अध्यक्ष था, यानी कि कृषि प्रकार की आयोग का अध्यक्ष था। इसने किस प्रकार से कृषि के प्रकारों का वर्गीकरण किया, कि मैं इस एरिया में गया और मैंने इस प्रकार से कृषि के प्रकारों का वर्गीकरण किया। दूसरा ज्योग्राफिकल यूनियन थी, उसने किस प्रकार से किया। अब इन जो प्रकारों का जो वर्गीकरण किया ना, ये किस उद्देश्य पे किया, किस विधियों पे किया, वो विधि अपन थोड़ी पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे देखी कि कोस्ट्रोविकी की आलेख्य विधि पहली कौन सी थी, कोस्ट्रोविकी की आलेख्य विधि, यानी कि इसमें इसने मॉडल टाइपोग्राम बनाया, और मॉडल टाइपोग्राम बनाने की रचना के आधार पर इसने कृषि के प्रकारों का निर्धारण किया। तो अपने को ये विधियां ध्यान में रखनी है कि कोस्ट्रोविकी की आलेख्य विधि, सूचकांक में चरों के समूहन की विधि, और कारक विश्लेषण विधि, ये तीनों विधियां याद में रखनी है। अपने को ये क्वेश्चन आएगा कि मॉडल टाइपोग्राम किस की
किसका मेथड है, तो अपने को वो वहाँ पे क्वेश्चन आएगा, तो अपने को ध्यान में रखना है कि कोस्ट्रोविकी का मेथड है, जो कि कृषि के प्रकारों का निर्धारण करने के लिए, कृषि के प्रकारों को समझने के लिए उसने एक आलेखी विधि बनाई थी, उसके अंदर मॉडल टाइपोग्राम का प्रयोग इसने किया था। दूसरा, सूचकांक में चरों के समूहन की विधि, यानी कि सूचकांक जो इंडेक्स होती है ना, जैसे मैं बताता हूँ आपको कि ये एक प्रकार की इंडेक्स है, ठीक है, ये इंडेक्स है। तो इंडेक्स के अंदर अपन ने समस्या नहीं देखी थी कि यार अपन ने कौन सा जो है अपन स्टडी के अंदर एग्रीकल्चर टाइपोलॉजी कृषि के प्रकार को निर्धारण करने के लिए चरों के कौन से चरों का अपन यूज करें, वो समस्या जो अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, आप पिछले लेक्चर में जाके देखना। तो अब इसमें ऐसा लगा रखा है कि एक तो कोस्ट्रोविकी की आलेख विधि होगी, दूसरा इसने बता रखा है कि सूचकांक में चरों के समूहन की विधि, यानी कि ये सूचकांक यानी कि इंडेक्स हो गया, इंडेक्स में चरों के समूह ने, यानी कि यहाँ पे जलवायु ले लो, यहाँ पे मृदा ले लो, यहाँ पे तापमान ले लो, यहाँ पे ह्यूमिडिटी ले लो, यहाँ पे सामाजिक चर ले लो, यहाँ पे आर्थिक चर ले लो। तो ये चरों की एक इंडेक्स बना दो और फिर बाद में चरों से होने वाले इम्पैक्ट यहाँ पे बता दो और फिर इस प्रकार से कृषि के प्रकारों का निर्धारण कर दो। तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहा है। फिर कारक विश्लेषण विधि, यानी कि इस उसमें ये बताया कि उसमें अपन देख रहे थे कि अपन मात्रात्मक विधि का प्रयोग करें या गुणात्मक यानी कि अनुभवात्मक विधि का प्रयोग करें या मात्रात्मक विधि का प्रयोग करें। तो इसमें इसने सीधा सीधा बोल दिया कि शुद्ध गणितीय विधि का प्रयोग करो, और कब करो, जब चरों की संख्या बहुत अधिक हो। अपन ने यहाँ पे देखा ना कि चरों की संख्या बहुत अधिक होगी, जलवायु हो गया, तापमान हो गया, आर्द्रता होगी, फिर मृदा होगी, ये आर्थिक हो गए, सामाजिक हो गए, संगठनात्मक हो गए। तो जब चरों की संख्या अधिक हो जाए तो गणितीय मानों का प्रयोग करो, गणितीय विधि से आराम से अपन कृषि के प्रकारों का निर्धारण कर सकते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं कि अपन ने अध्ययन की विधियां देख ली, कोस्ट्रोविकी की विधि थी, आलेखी विधि, फिर चरों के समूहन की विधि यानी कि इंडेक्स में चर सजा दो, उसके बाद में उसका अध्ययन कर लो। फिर अपन ने बताया कि अनुभव करके मत पढ़ो, आप तो गणितीय विधियों का प्रयोग करो। तो ये चीज़ अपन ने देखी। तो कोस्ट्रोविकी की जो विधि थी उसमें अपन कोस्ट्रोविकी की देखते हैं कि इसको अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष बनाते हुए इसने अध्यक्षता करते हुए क्या किया कि अपन जो कृषि, जो इसने बताया कि जो कृषि के जो प्रकार है ना, मतलब अपन किस प्रकार से कृषि के प्रकारों को अपन डिसाइड कर रहे हैं, तो उसमें इन्होंने एक सूत्र दे दिया कि इस सूत्र के हिसाब से आप कृषि के प्रकारों का निर्धारण कर सकते हैं। और ये जो सूत्र है नेट और प्रोफेसर के अंदर कितनी बार पूछा जा चुका है कि ये सूत्र किसने दिया था। अभी 2021 के अंदर जो दोनों कंटिन्यूस एग्जाम हुए थे अपने जून के अंदर और दिसंबर के अंदर, दोनों एग्जाम के अंदर एक सूत्र पूछा था। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये सूत्र किसके द्वारा दिया गया था, कोस्ट्रोविकी के द्वारा। कब दिया गया था, जब ये कृषि के प्रकारों का वर्गीकरण कर रहे थे, यानी कि कृषि के प्रकारों का, जब ये अध्यक्षता में थे, किसकी, जो टाइपोलॉजिकल कमीशन था उसकी अध्यक्षता में रहते हुए इन्होंने ये सूत्र दिया था। ठीक है, तो ये सूत्र में इसके क्या है, यहाँ पे तो देखना कृषि के प्रकार है, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये हो गया सामाजिक चर। अपन ने देखा ना कि चर देख रहे हैं अपन, यहाँ पे अपन ने देखा ना कि चरों की समस्या आ रही थी, तो चरों की समस्या को मिटाने के लिए ही इन्होंने ये चीज़ दे ली। देखिए यहाँ पे सामाजिक चर, ये क्या हो गया, मतलब ये सोशल चर, ठीक है, सामाजिक चर, ये हो गया संगठनात्मक चर, ठीक है, ये हो गया उत्पादन वाला चर, उत्पादन संबंधी चर, ये हो गया संरचनात्मक चर। ठीक है, यानी कि सोशल स्ट्रक्चर के बारे में चर, यानी कि सोशल जो सामाजिक चर है उसके बारे में, फिर जो ऑर्गेनाइजेशनल है यानी कि संगठनात्मक चर हो गया, फिर ये प्रोडक्ट्स जो भी अपन प्रोडक्शन करते हैं उससे संबंधित चर हो गया, और ये कौन सा हो गया, संरचना संबंधी संरचनात्मक चर। ठीक है, यानी कि सामाजिक चर, संगठनात्मक चर, उत्पादन संबंधी चर, संरचनात्मक चर। तो ये चर अपन ने यहाँ पे देखे, ये चर अपन ने यहाँ पे देखे। इसके बाद में अपन ने देखते हैं कि कोस्ट्रोविकी ने वर्गीकरण कर दिया, कोस्ट्रोविकी ने वर्गीकरण किया कि कृषि के प्रकारों को अपन किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, तो उसके बारे में एक सूत्र दे दिया यहाँ पे। ये सूत्र अपने को ध्यान में रखना है। फिर आती है IGU यानी कि इंटरनेशनल जोग्राफिकल यूनियन। इसने 27 चरों का प्रयोग किया, यानी कि सामाजिक चर इसने देखना, सामाजिक चर किसने बताया, जो ये सूत्र था ना, इसी के आधार पर इसने तो ओनली फॉर ये बताया कि नाम क्या क्या है और सूत्र दिया। अब जो IGU था इसने क्या बोल दिया कि सामाजिक चर कितने होंगे, 7, संगठनात्मक चर कितने होंगे, वो भी 7 होंगे, उत्पादन संबंधी चर कितने होंगे, वो भी 7 होंगे, संरचनात्मक चर कौन कितने होंगे, वो भी 7 होंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें देखने के बाद में अपने को क्या लगता है कि यार अपन जो पढ़ रहे थे ना, क्या पढ़ रहे थे अपन कि चर कौन कौन से होते हैं, चर के समूह की अपने को समस्या आ रही थी, यानी कि चरों का चुनाव की समस्या आ रही थी अपने को इसमें, जो अपन ने पिछले लेक्चर में समस्या पढ़ी थी। यानी कि चरों के चुनाव में जो समस्या आ रही थी ना, कि अपन भौतिक चर ले, सांस्कृतिक चर ले। भौतिक चर में भी कौन कौन से चर हो रहे थे, जलवायु, मृदा, तापमान, ह्यूमिडिटी, इतने सारे चर हो रहे थे। लेकिन जो IGU था उसने पूरा का पूरा डिफाइन ही कर दिया कि सामाजिक चर में सिर्फ 7 चर का यूज ले सकते हो आप, बाकी चर ले ही नहीं सकते।
संगठनात्मक चर ले रहे हो तो इसमें भी बहुत सारे होंगे, लेकिन इसमें भी 7 चर का ही यूज कर सकते हो। उत्पादन संबंधी में भी 7 चर का, और संरचनात्मक संबंध में 6 चर का, यानी कि ये टोटल जो 27 चर है ना, इसी के आधार पर आप कृषि के प्रकारों का अध्ययन कर सकते हो। वरना चर तो बहुत सारे हैं, किस किस आधार पर आप जो है कृषि के प्रकारों का डिसाइड मतलब निर्धारण करोगे। ठीक है, तो इसने क्या बता दिया, इसने स्पेसिफाई कर दिया कि इन्हीं चरों के आधार पर आप कृषि के प्रकारों का निर्धारण करो। 27 चर बता दिए, और इसने कोस्ट्रोविके ने क्या कर दिया, एक सूत्र दे दिया कि इस सूत्र के हिसाब से आप कृषि के प्रकारों का अध्ययन आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई। इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल यूनियन के बारे में आपने क्या बताया, और चरों को किन किन भागों में ये पूछा जाता है कि कितने चर निर्धारण किए, 27 चरों का प्रयोग किया। ठीक है, तो 7 7 7 और 6, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। पहले पहले कौन सा आपको पहले ध्यान में नहीं रखे, तो पहले कौन सा, संगठनात्मक चर, फिर पहले हो गया सामाजिक चर, फिर संगठनात्मक चर, फिर यहाँ पे उत्पादन संबंधी चर, फिर संरचनात्मक चर। तो इसी के हिसाब से संरचनात्मक चर में इन्होंने 6 चर बताए थे। ठीक है, तो ये आपको याद ध्यान में रखना है। अब देखते हैं अपन कि कोस्ट्रोविकी जो है, यहाँ से एक क्वेश्चन आया था पिछली बार, ये आता है ना ETMS या LA या L, तो ये मैचिंग करने वाला क्वेश्चन आया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। विश्व में कृषि के प्रमुख प्रकार, अब कोस्ट्रोविकी है ना, कोस्ट्रोविकी ने अपना सूत्र दिया, उस सूत्र के हिसाब से विश्व में एक एनालिसिस किया, उसके हिसाब से कृषि के प्रकारों का अध्ययन किया। तो कोस्ट्रोविकी ने अध्ययन व अनुभव के आधार पर एग्रीकल्चर टाइपोलॉजी यानी कि कृषि प्रकारिकी का वर्गीकरण करके, अपन ने देखा पिछले पार्ट में, अभी जस्ट पढ़ के आए अपन कि कोस्ट्रोविकी ने वर्गीकरण किया, कैसे किया, एक सूत्र देखें। सूत्र कौन सा दिया, T=SO/P/C। तो ये अपन ने देखा कि पिछला ये जो सूत्र दिया था, क्या दिया था, T= ये सामाजिक चर, ये संगठनात्मक चर, ये प्रोडक्शन संबंधी चर, और ये संरचनात्मक चर। तो ये सूत्र इसने कोस्ट्रोविकी ने दिया था। कोस्ट्रोविकी के सूत्र देने के बाद में क्या किया इसने, जो है मतलब ये जो इसने जो कृषि के जो स्तर है वो बताए थे, वो आपको ध्यान में रखना है। ई मतलब ट्रेडिशनल एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। ई का मतलब क्या है, ट्रेडिशनल एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। ई का मतलब, ठीक है, ई का मतलब क्या है, ट्रेडिशनल एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। उसके बाद में टी का मतलब क्या है, ट्रांजिशनल इंटेंसिव एग्रीकल्चर। एम का मतलब क्या है, मार्केट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर। इसका मतलब सोशलाइज्ड ब्रीडिंग। एल का मतलब हाईली स्पेशलाइज्ड लाइफ स्टॉक एग्रीकल्चर। तो ये पांचों के पांचों आपको ध्यान में रखने हैं कि ई का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है, एम का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है, और एल का मतलब क्या है। तो ये सारी की सारी चीज़ किसने बताई थी, कोस्ट्रोविकी ने बताई थी। ठीक है।